हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में है। जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा कि RCFL में वैकेंसी आई हुई है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में वैकेंसी आई है। इस यूनिट दो जगह के लिए आई हुई है, एक जो अपना है हेडक्वार्टर मुंबई के लिए, दूसरा थाल यूनिट के लिए। उसके दो यूनिट्स है, दोनों के लिए रिक्रूट कर रहा है। हम इसमें टोटल बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है, किन किन बच्चों के लिए आई हुई है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन उनकी होगी तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि फॉर्मेट बहुत बड़ा मिला हुआ है। क्या क्या एजुकेशन होने चाहिए क्लियर मेंशन है इसमें, और कितना एज लिमिट होनी चाहिए उसका भी ध्यान रखना है। खास तौर पे ध्यान रखना क्या एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है, उस पर जरूर ध्यान रखना आपको। और कब फॉर्म शुरू हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और कितना एज है और कितनी सैलरी प्रोवाइड करेगा ये आपको बताया जाएगा। और ट्रेनिंग पीरियड है या नहीं इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा इस वीडियो में टोटल। तो लास्ट तक बने रहिएगा कि कैसे कैसे फॉर्मेट है, कैसे फॉर्म आपको फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें किन किन के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो डिप्लोमा कैंडिडेट, BSc कैंडिडेट एंड हाई स्कूल जो पास आउट हैं, ये तीनों लोगों के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। तो डिप्लोमा कैंडिडेट का जो वैकेंसी आई है वो टोटल 133 वैकेंसी आई है, 133 वैकेंसी आई हुई है। जो प्रीवियस टाइम फिल करते समय उन्होंने बैकलॉग में वैकेंसी डाल दिया था, वो 39 वैकेंसी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 133 है। अब बात कर लें क्वालिफिकेशन की कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के पास क्या क्वालिफिकेशन होगा तो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक इशू सॉल्व हो गया है। इसमें ऐसा देखने को नहीं आया है कि डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, इसका कोई इशू नहीं है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो ये इशू अपने माइंड से हटा दीजिए कि टेक्नोलॉजी वालों को लेगा या नहीं लेगा। 100% लेगा क्योंकि वो मेंशन किया है। तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है, हर एग्जाम में बोलता था 3 ईयर डिप्लोमा होने चाहिए, इस बार ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। सैंडविच कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 इयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं एंड 3 इयर्स आल्सो अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, अगर आपने डिप्लोमा 3 इयर्स का किया हुआ है और आपके पास अप्रेंटिसशिप है 1 ईयर का, जो बोर्ड के थ्रू होता है, BOAT या NATS आप बोलते हैं, अगर उसके थ्रू आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका और 1 ईयर एक्सपीरियंस है एज ए अप्रेंटिसशिप का होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर आप कैंडिडेट जिन्होंने 3 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट किया है और उनके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है बट वो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, मतलब परमानेंट जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कंपलसरी है अप्लाई करने के लिए। और खास तौर पे ध्यान रखें, अप्रेंटिसशिप तो आप अच्छी कंपनी से ही करते हैं। अगर एग्रो केमिकल से भी आप किए हैं, पेस्टिसाइड कंपनी से किए हैं, बैच प्रोसेस से भी किए हैं, सभी का एलिजिबल है, मतलब सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ फर्टिलाइजर रिफाइनरी से करने वाले ही एलिजिबल हैं, बैच प्रोसेस वाले भी एलिजिबल हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा डिप्लोमा कैंडिडेट को, कि अगर जिसके पास अप्रेंटिस है वो अप्लाई कर सकता है, या जिसके पास एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, वो 2 इयर्स का वो अप्लाई कर सकता है। ये था फॉर्मेट पूरा डिप्लोमा कैंडिडेट का। अब बात करें BSc कैंडिडेट का कि उनका एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है। तो उनका BSc होना चाहिए, वो भी केमिस्ट्री से, BSc केमिस्ट्री से होना चाहिए, और एक सब्जेक्ट उसमें फिजिक्स होना कंपलसरी है, एक सब्जेक्ट फिजिक्स होना कंपलसरी है। अब बात आते हैं कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए। अगर वनली आपने BSc किया हुआ है तो NCVT आपका एक बोर्ड होता है जिसे आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, वहां से आपको प्लांट ऑपरेटर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है तो BSc के साथ NCVT का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा केमिकल प्लांट का। दूसरा कंडीशन, BSc आप होंगे केमिस्ट्री से, फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। बट अगर आपने किसी प्लांट से, किसी भी इंडस्ट्री से 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका है, प्लांट एक्सपीरियंस है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशन था। ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि क्या क्या डिप्लोमा का होना चाहिए, क्या क्या BSc का होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट का कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो जो जनरल कैंडिडेट है या EWS कैंडिडेट है उनका 29 ईयर्स रखा गया है मैक्सिमम एज क्वालिफिकेशन। 29 से ऊपर वालों को नहीं लिया जाएगा, ठीक है।
तो इतना ध्यान रखें। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन होता है, जैसे ओबीसी को 3 ईयर, SC ST को 5 ईयर, वो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर, ठीक है, उसमें टेंशन की बात नहीं है। सेम ये फिनोमिना BSc कैंडिडेट के लिए कि EWS एंड जनरल कैंडिडेट के लिए 29 ईयर रखा गया। बाकी आपका जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो इसमें दिया गया है। इतना हो गया। अब बात कर लें कि सैलरी का क्या है, सैलरी कैसे दिया जाएगा। तो जो बेसिक सैलरी की बात हम लोग करें तो 22,000 से लेकर 60,000 के बीच आपका बेसिक सैलरी वेरी करेगा। और अदर जो एक्सपेंसिव हो गए, मतलब अलाउंस दिए जाएंगे, वो अलाउंस इसमें ऐड अभी नहीं है, वो ऐड किए जाएंगे। तो मतलब अच्छा खासा पैकेज आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और एक चीज आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ये ऑपरेटर का पोस्ट है, तो इसमें आपका 1 ईयर ट्रेनिंग कराया जाएगा। 1 ईयर ट्रेनिंग कराने के बाद ही आपको परमानेंट जॉब में रखा जाएगा। ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, आपको एफ जॉब नहीं किया जाएगा, आप 100% परमानेंट हुए हैं, ठीक है। वो ट्रेनिंग एक फॉर्मेट होता है कि किसी भी प्लांट में रखने से पहले थोड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसलिए 1 ईयर की ट्रेनिंग दी गई है। ये पूरा सिनेरियो था डिप्लोमा एंड BSc कैंडिडेट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हाई स्कूल मैंने बोला था, हाई स्कूल के कैंडिडेट के लिए क्या है, जूनियर फायरमैन करके वैकेंसी आई हुई है। मतलब फायरमैन जो होते हैं इंडस्ट्री में, उनकी वैकेंसी आई हुई है। 4 नंबर ऑफ वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है उसके लिए, जिसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए। ऊपर से क्या होना चाहिए, जो स्टेट फायर बोर्ड होता है वहाँ से आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना होता है, मिनिमम 6 मंथ का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके साथ आपको किसी भी इंडस्ट्री में 1 से 2 ईयर के बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट, कि आपने वहां पर काम किया हुआ है। मिनिमम 1 ईयर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये पूरा सिनेरियो था डिप्लोमा BSc कैंडिडेट के लिए कि कैसा होगा, और हाई स्कूल कैंडिडेट के लिए। कोई भी डाउट अगर आ रहा हो इसमें तो आप बिल्कुल बताइएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और लास्ट डेट क्या है और शुरुआत कब हो रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होने वाला है, आपके 2 टेस्ट होने वाले हैं। एक जो आप नॉर्मल जानते हैं ऑनलाइन टेस्ट होगा, मतलब रिटन टेस्ट होगा। उसमें जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। ट्रेड टेस्ट मतलब स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और रेशियो क्या रखा गया है, जितनी वैकेंसी होगी उससे दुगना लड़के बुलाए जाएंगे। मतलब अगर 1 वैकेंसी है तो 1 वैकेंसी पर 2 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। ये प्रोसीजर होगा आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट का। अब बात कर लेते हैं हम लोग की फॉर्म स्टार्ट कब हो रहा है, कैसे आप फिल करेंगे। फॉर्म स्टार्ट हो गया 14 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज वीडियो आप देख रहे होंगे तो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक। और 28 को 5 o'clock तक ये चलेगा, तो इसलिए जल्दी से आप अप्लाई करें फॉर्म। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। वैसे मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, सेम सिलेबस आने वाला है जैसे IOC अंदर का आता है। टेक्निकल आपके आएंगे, नॉन टेक्निकल आएंगे, तो बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं। बहुत ही इजी पेपर आएगा ऑनलाइन में, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। कुछ भी डाउट आपको आ रहा हो इस नोटिफिकेशन के थ्रू, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।